हेलो दोस्तों, आर के प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यह अच्छी खबर है कि बहुत लंबे समय से हम जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उससे रिलेटेड और भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए व्यापम के साथ साथ जो शिक्षा विभाग है उसने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यानी कि बहुत जल्द हमें इसकी नोटिस जो व्यापम की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। और भी आप लोगों को क्यों ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्या इस पर खबर है, यह सारी जानकारियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज यह एनपीजी जो न्यूज़ है उस पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें विभाग से संबंधित जानकारियाँ दिए गए हैं, जिसमें से बताया गया है कि जो प्रक्रिया है वह तेज हो चुकी है। और एक जो बुरी खबर थोड़ी सी है, हम यह कह सकते हैं कि 30,000 से लेकर 57,000 जो शिक्षकों की भर्ती का वादा था, लेकिन मात्र 5,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित यह नोटिस जारी होने वाली है। तो देखते हैं फिलहाल क्या है, न्यूज़ पहले पढ़ लेते हैं, कब तक इसकी भर्ती आ जाएगी, यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एनपीजी न्यूज़ की वेबसाइट में वहाँ पर जो उसके साइड में यह न्यूज़ है, आज के ही तारीख का न्यूज़ है, अभी का जो 25 जुलाई का अभी 1 बजे थोड़ी देर पहले का ही न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती व्यापम लेगा परीक्षा। मतलब हमेशा की तरह पिछले जो 2 भर्तियां हुए हैं वो व्यापम की ही भर्ती लिए हैं, तो इस बार भी व्यापम ही लेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती की फाइल दौड़ाई। जो स्कूल के शिक्षा विभाग है इसने भर्ती की फाइल दौड़ा दी है। यानी कि भर्ती की फाइल दौड़ाना मतलब सबसे पहले तो वित्त विभाग की अनुमति चाहिए। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही शिक्षा मंत्रालय जाएगा। दोनों जगह से फाइल के लिए प्रोसेस के अगर अनुमति मिलेंगे तो फिर भर्ती तुरंत चालू हो जाएगी। तो अगस्त में खुल सकता है ऑनलाइन आवेदन का विंडो। अगस्त के महीने में मतलब हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त के आसपास। तो चलिए देखते हैं क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अमल प्रारंभ कर दिया है। देखिए, स्कूल की शिक्षा विभाग इस पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने 5,000 शिक्षकों की भर्ती नई भर्ती के लिए नोट शीट चला दी है। फाइनेंस से होते हुए भी फाइल मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो यह क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ही शिक्षा विभाग में है, शिक्षा मंत्री भी है, स्कूल शिक्षा मंत्री कार्यवाहक के रूप में, तो स्कूल शिक्षा विभाग 5,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की नई भर्ती का ऐलान किया था। सीएम के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने कई शिक्षा नीतियों के लिए नोट शीट चला दी है। सब कुछ ठीक रहा है तो अगले महीने 15 अगस्त तक परीक्षा का कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। तो यह खबर आ रही है कि दोस्तों 15 अगस्त तक भर्ती से संबंधित जानकारियाँ हमें मिल सकती है। आगे क्या है देखिए, जो 30,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, मतलब अभी भी वादा तो जो अमल है कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती ही अपने कार्यकाल में करेंगे, जिसमें से पहला चरण 5,000 और फिर अगले जो चरण होगा पता नहीं कितने की भर्तियाँ है। लेकिन अभी भी यह वही कह रहे हैं कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। वो बात अलग है कि अभी के डेट पर जैसा अभी विधानसभा में जवाब मिला है उस आधार पर 30,000 पद अभी खाली नहीं है। हालांकि तो चलिए देखते हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि रिटायरमेंट भी होंगे तो पद खाली होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, मगर पहले चरण में 5,000 नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके बाद फिर शिक्षकों के चरणबद्ध भर्तियाँ होगी। तो इसके बाद जो है चरण भर्तियाँ शुरू होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक और शिक्षक अभी इनकी जानकारियां है। स्कूल शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों की माने तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी उनमें विज्ञाता शिक्षक और सहायक शिक्षक यानी तीनों कैटेगरी के शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि अभी यह भी चर्चा है कि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, जिस पर जितने भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं वह अप्लाई कर सकते हैं, वह भी आ सकते हैं। यह चर्चा में व्यापम शिक्षक और लाइब्रेरियन में क्या है, तो यह भी बिल्कुल जल्द पता चल जाएगा। विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 5,000 में से कितने व्याख्याता होंगे, कितने शिक्षक होंगे और कितने सहायक शिक्षक होंगे, मतलब यह उन लोग यह चीज़ बना चुके हैं कि कितना पोस्ट आएगा, किसके कितने पोस्ट आएंगे, यह बना चुके हैं। इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है, मतलब अभी मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ही स्कूल के शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री है, यानी कार्यवाहक मंत्री कह सकते हैं। सीएम का अनुमोदन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मतलब यह जो खाका तैयार करके कि किसका कितना पोस्ट निकलेगा, शिक्षा विभाग ने इसे आगे बढ़ा दिया है। वित्त विभाग और मंत्रालय की ओर
तो वहाँ से जैसे ही अनुमति मिलेगा, इन दोनों जगहों में जैसे ही अनुमति मिलेगा उसके बाद तुरंत नोटिस जारी कर देंगे। आगे देखते हैं इसके अनुसार क्या कह रहे हैं। अगला, जो व्यापम लेगा परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार 5000 शिक्षकों की भर्ती व्यापम लेगा। इसके लिए व्यापम से बात हो चुकी है। जाहिर है कि शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे, जिसके लिए व्यापम सहमत है। मतलब व्यापम की ओर से भी ओके की ठीक है, आप जो विभाग से अनुमति लेकर शिक्षा विभाग जो है, जो मंत्रालय और वित्त मंत्री से अनुमोदन चाहिए, वहाँ से हो जाने के बाद व्यापम को फॉरवर्ड होगा, फिर व्यापम जो है नोटिस निकालेगा। तो अब देखिए इसके लिए व्यापम सहमत है, तो इसके लिए व्यापम सहमत है। सरकार लेवल पर औपचारिकताएं पूरी होते ही व्यापम परीक्षाएं कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। इसके बाद निर्धारित डेट से आवेदन भरने का काम शुरू हो जाएगा। अब इसमें मानदंड क्या का ड्रॉप क्या है। स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हालांकि यह गए होंगे कि न्यूज़ से जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं कुछ इससे संबंधित जानकारियां जुटाने, वहीं से यह जो जानकारियां हैं वो दिया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती का मानदंड इस बार व्यवहारिक रखा जाएगा। मतलब इस बार विषयवार भर्ती होंगे, ऐसा है। ज़रूरत के हिसाब से पिछले भर्तियों में मानदंड से इस बार बदलाव किया जाएगा। मतलब इस बार भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव होने हैं और यह बात यह पर स्पष्ट बताया गया। मुख्यमंत्री को भर्ती की फाइल भेजी गई है, उनके मापदंड भी शामिल है कि मतलब किस तरह से भर्तियाँ लिया जाएगा। इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, यह सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। उनमें वहाँ भेज दिया गया है जो अनुमति के लिए मुख्यमंत्री के पास जो फाइल गई है। दरअसल मुख्यमंत्री के पास स्कूल शिक्षा विभाग है, सो बिना विभागीय मंत्री के अनुमोदन भर्ती प्रक्रिया या मानदंड फाइनलाइज नहीं हो सकता। तो चूंकि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास ही स्कूल शिक्षा विभाग है, तो 3 साल बाद भर्ती हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती 3 साल बाद होने जा रही है। पिछली सरकार ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, हालांकि इतनी हो नहीं पाई थी। 10,000 के आसपास नए जो शिक्षक भर्ती के लिए ये भर्तियां हुई थी। 2021 से 2023 तक यह भर्तियां चली थी। इस तरह से देखा जाए तो करीब 2.5-3 साल बाद सूखे में जो शिक्षकों की भर्तियां होने जा रही है। पिछली बार जैसी गलतियां इस बार नहीं होगी। पिछले बार क्या गलतियां हुई थी यह बताया गया है कि यहाँ पर पिछले जो भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रोक के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने BEd डिग्री वालों को भी सहायक शिक्षक के लिए आवेदन करने की छूट दी थी। इस बार स्पष्ट तौर पर ध्यान रखेंगे कि जिन लोग DLED किए हुए हैं उन लोगों को वर्ग 3 और वर्ग 2 में मान्यता मिलेगा। वहीं वर्ग जो BEd वाले हैं वर्ग उनको केवल 2 और 1 वर्ग के लिए पात्र होंगे। इस बार BEd वाले वर्ग 3 के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। BEd वाले ध्यान रखेंगे, इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया था। BEd वाले शिक्षकों की नियुक्ति में यह लिख दिया गया था कि उनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में रहेगी। भर्ती के लिए गया और लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में रहेगी। जिसका डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार करने की पिटीशन खारिज कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 2800 से अधिक सहायक शिक्षक सड़क पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते सभी को नौकरी से बाहर करना पड़ा। इसके बाद BEd जो डिग्री वालों को शिक्षकों का लंबा इंतजार करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। थक हार कर सरकार को फिर से उसने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर फिर से भर्ती करनी पड़ी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस बार कोशिश की कि इस तरह से कोई भी नौबत ना आए, क्योंकि हम अक्सर यह देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से में देकर जो कोई भर्ती आ रही है, ले देकर तो कोई भर्ती आती है तो सुप्रीम कोर्ट की भेंट चढ़ जाता है। मतलब जो छात्र वो मानसिक रूप से एकदम हताश हो जाते हैं। इतने मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई करने के बाद भी पोस्ट ना मिल पाने पर और कोर्ट के चक्कर काटते हैं। इस तरह से यह मतलब ये एकदम योजनाएं हैं कि इस तरह से बिल्कुल इस तरह से एकदम वैलिड होगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी CTET जो है वैलिड होगा। अभी छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का जो CG टेट और CTET में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को अभी क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए यह मान्यता है। ऐसा कोई भी आदेश छत्तीसगढ़ ने अभी तक जारी नहीं किया है कि जिसमें CG और सेंट्रल लेवल के जो टेट को बाहर किया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताऊँगा कि इसके अतिरिक्त सभी इसलिए भी इसमें आने में जल्द होगी, क्योंकि अभी भी बीजेपी शासित राज्य यहाँ पर भर्तियां हो रहे हैं। जैसे MP में भर्तियां आ गया है, MP की भर्ती चालू हो गया है, ठीक है। इसमें देखिए 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी भर्ती। इसके आवेदन मतलब MP में शुरू हो गए। इसी तरह देखिए मध्य प्रदेश का
यह है मध्य प्रदेश में 29 से 29 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई तक पेपर भी हो जाएगा। ऐसा है कि देखिए संभावित परीक्षा तिथि दिनांक मतलब इन लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। हालांकि हमारे पास ऐसे देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम दे सकता है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं क्या होगा, इसलिए दोस्तों तैयारी एकदम जोरों शोरों से रखिए।